जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं उदय शंकर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से आप खुद को समझाने का प्रयास रख सकते हैं जब आप हार जाते हैं, जब आपकी हार हो जाती है और जब लगता है कि कोई ऑप्शन नहीं बचा है लाइफ में। तब आप खुद को कैसे समझा के रख सकते हैं और किन चीज़ों पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वो क्या चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे हम अपनी एकाग्रता बनाए रख सकते हैं। देखिए, अभी मैंने बोर्ड पे जो कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, वो 2-3 टॉपिक हैं, मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। जैसे कि एक बार देख लेते हैं। पहला मैंने लिखा है थिंक वंस बिफोर डेथ, दूसरा है पेशेंस और तीसरा लिखा है मैंने नो योर एग्जिस्टेंस। आगे लिखा है मैंने रीजन टू लिव। इन सारी बातों का मतलब मैं समझाने का प्रयास करूंगा और इससे पहले मैं आपके लिए ये बताऊंगा कि जब कभी हमारी हार हो जाती है, जब कभी मन में ये विचार आ जाए कि अब कुछ कोई रीजन नहीं बचा है, लाइफ में अचीवमेंट करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तब आप कैसे धैर्य रखेंगे, किन चीज़ों को आप सोचेंगे, तो वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लीक हुआ है, तो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत बच्चों का अच्छा हुआ था, जिनका स्कोर एकदम बढ़िया था, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है। दुख इसलिए है क्योंकि बड़ी मुश्किल से, बड़े दिनों के इंतजार के बाद एक वैकेंसी देखने के लिए मिलती है और उसमें भी इस तरह की गतिविधियां हो जाती हैं जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ है और कैंसिल भी करना पड़ सकता है। जो एग्ज़ाम दोबारा होगा या नहीं होगा और होगा तो कब होगा, ये अभी कहना उचित नहीं है, कोई भी इसका निश्चित नहीं पता। अब कुछ बच्चे इस चीज़ को इतना प्रेशर ले लेते हैं, इस चीज़ का इतना दिमाग में हावी कर लेते हैं कि वो कुछ कुछ ऐसे फैसले पे आ जाते हैं कि खुद की लाइफ खत्म करने का भी सोच लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी देखा एक लड़का जिसने सुसाइड कर लिया, उसका स्कोर अच्छा था, बताया जा रहा है कि अच्छे खासे उसके नंबर थे। इसी तरह से एक लड़की जिसका स्कोर लगभग 224 नंबर बैठ रहे थे, उस लड़की ने भी सुसाइड कर ली। ये तो हो गया सुसाइड। और कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम देने बाइक से जाते हैं, किसी तरह से भी जाते हैं, किसी साधन से, आने जाने में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी मारे जाते हैं। एक एग्जाम के लिए बच्चे को कितना प्रयास करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। और उसके बावजूद भी ऐसी नौबत आ जाती है कि भाई अब पेपर दोबारा होगा या कैंसिल होगा, दुख की बात है। लेकिन इसका कदापि ये मतलब नहीं हो जाता कि आप अपनी जिंदगी को खत्म कर लें। देखिए, जीने की बहुत वजह होती है। पहले मैंने ऊपर लिखा है जैसे थिंक्स वंस बिफोर डेथ। जब कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए, आपको लगे अब कुछ नहीं बचा, आप सोचें कि समाज की व्यंग्यपूर्ण बातें मेरे ऊपर हावी हैं, या मोहल्ले की बातें, या फिर किसी रिश्तेदारों की बातें, या किसी और संबंधी की बातें हो सकती हैं, जिनका एक ही क्वेश्चन होता है कि आपकी जॉब कब लगेगी, आप कब तक तैयारी करते रहेंगे और आखिर आपका टारगेट क्या है, कब तक आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। इन सब की बातों से बचने के लिए आप लगातार लगातार मेहनत करे जा रहे हैं। दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या उससे भी ज़्यादा आप पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि किन्हीं अराजक तत्वों के कारण पेपर लीक हो जाता है और आपका रिजल्ट नहीं हो पाता। अब आप चिंता में आ जाते हैं, एकदम तनावपूर्ण स्थिति में आ जाते हैं कि लोगों को आप क्या उत्तर देंगे, कैसे समझाएंगे कि क्यों नहीं हुआ आपका। देखिए, सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि जमाने को प्रूव करना बंद कर दीजिए। किसी के लिए आपको प्रूव नहीं करना है कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा। आप खुद से वाकिफ हैं, आप खुद को जानते हैं, आप खुद की क्षमताओं को जानते हैं, इसलिए लोगों से ज्यादा अपेक्षाएं ना करें। पहली बात तो ये।
लोगों से ना बताएं कि आप किस एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर पता भी चल जाता है, बस उतना रखें कि हाँ ठीक है, पढ़ रहे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होता तो कुछ और देखेंगे। एकदम से डिपेंड नहीं हो जाना है, ऐसी स्थिति बन जाती है। अब दूसरी बात है कि पेशेंस। देखिए, पेशेंस का बहुत ही महत्व है लाइफ में। आप धैर्य रखेंगे, क्योंकि कभी कभी चीजें होती हैं मगर वक्त पे नहीं होती, तो उसके लिए हमें एक सही समय का इंतजार करना होता है। और जैसा कि अभी यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हुआ है, इस पे धरना चल रहा है बच्चों का, बहुत ज्यादा बच्चे इस पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, और शिक्षक गण जितने भी टीचर्स लोग हैं वो भी इस पर अपना अपना योगदान दे रहे हैं। और 23 फरवरी को लखनऊ में मीटिंग भी है। आप चाहे तो शांतिपूर्वक वहां पे इकट्ठा हो सकते हैं और अपनी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि कुछ विद्यार्थी, देखिए पहली बात तो विद्यार्थी की कोई जाति नहीं होती, विद्यार्थी विद्यार्थी होता है। वो ये बिल्कुल नहीं माने कि किसी भी पार्टी का इसमें लेना देना होता है, इसकी पार्टी से क्या उसका महत्व है। विद्यार्थी का किसी पार्टी से कोई महत्व नहीं होता, उसको अपना अध्ययन करना है और जो बात सही है उसको स्वीकार करना है, जो बात गलत है उस पर सवाल उठाना है, अपने अधिकारों की बात करनी है। चाहे वो कोई भी सरकार हो, वर्तमान हो या पहली सरकार हो, कोई भी सरकार रही हो, अगर कोई सरकार आपके साथ अन्याय कर रही है, आपके अधिकारों से वंचित कर रही है, तो आपको निसंदेह आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, एक बात तो ये होगी। अब मैंने क्यों कहा कि थिंक बिफोर डेथ, थिंक वंस बिफोर डेथ, क्योंकि आप ये सोचें कि देखिए आपके परिवार वालों से आपकी कितनी उम्मीदें होती हैं। आप एक जॉब की तैयारी इसलिए करते हैं कि किसी भी तरह से आप एक जॉब लेने के बाद अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारें और अपने मम्मी पापा या फिर फैमिली की स्थिति को सुधारने के बाद जो उन्हें सुकून मिलेगा उससे आपको सुकून मिलेगा। एक विद्यार्थी मात्र इतना ही चाहता है कि परिवार की खुशी से ही विद्यार्थी खुशी महसूस करता है। इसी तरह से विद्यार्थी की खुशी से परिवार खुशी महसूस करता है। सोचो, जब आप ये डिसीजन ले लेंगे कि मैं अपने आप को ही खत्म कर लेता हूँ, एक तो आपने अभी तक परिवार के लिए कोई खुशी नहीं दी, ऊपर से आपने ये डिसीजन ले लिया कि मैं खुद को खत्म कर ले रहा हूँ। अब आपने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन हुआ क्या, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि आपके साथ साथ आपके परिवार वाले भी जीते जी मर जाते हैं। उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती, जिंदगी भर वो तड़पते रहेंगे। ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाएं, जो कि अभी कल परसों में देखे गए हैं, कुछ बच्चों ने ऐसे कदम उठा लिए हैं। मैं मानता हूं कि कहते हैं कि दिखाई दे या ना दे मगर शामिल जरूर होता है, और हर खुदकुशी करने वाले का हत्यारा जरूर होता है। लेकिन आप इस चीज को ऐसे भी तो देख सकते हैं, ये तो एक अवधारणा हो गई, कहीं कहीं तक सत्य भी है, कहीं तक लागू भी होती है। लेकिन इस अवधारणा के चक्कर में आप बिल्कुल इसे सीरियस ना ले लें कि भाई मैं एकदम तनावपूर्ण था और इसलिए मैंने खुद को खत्म कर लिया, कि लोग अब सोचेंगे कि यार बच्चा बहुत ज्यादा तनाव में था। कोई कुछ नहीं सोचता, सिर्फ आपके परिवार को नुकसान होगा, सिर्फ आपके परिवार को दुख होगा, बाकी को कुछ भी नहीं लेना। वो कल भी आप पे हंसते थे, बाद में भी आप पे हंसेंगे, बाद में आप पे लूजर का ठप्पा लग जाएगा। ठीक है, आप इस धारणा को कुछ इस तरह देख सकते हैं कि दिखाई दे या ना दे मगर शामिल जरूर होती है। हर जीने वाले की एक मंजिल जरूर होती है। आप जरा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा आप समझा के रखें खुद को, आपकी भी कोई ना कोई मंजिल जरूर है। आप का सब कुछ कभी खत्म नहीं होता। पेपर लीक हुआ है उसकी वजह से ऐसा नहीं कि आपका सब खत्म हो गया। आपने इतना अचीव कर रखा है, आपने इतना सीख रखा है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां बेहतर कर लेंगे। वक्त लग सकता है, लेकिन एक वक्त के साथ दिन प्रतिदिन के प्रयास से आपको खुद को बेहतर कर लेंगे। इसलिए आप पेशेंस रखें। अगला जो टॉपिक है मैंने लिखा है नो योर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को जाने।
देखिए, हमें जब पता होगा कि मेरी क्षमता कितनी है, मेरा इस दुनिया में क्या रोल है, इस समाज में क्या रोल है, मेरी खुद की क्या भूमिका है, जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ खत्म होने से सब कुछ खत्म नहीं होता। आप अपने आप को पहचान जाएंगे और उसी तरह से आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप पहले खुद को जानें। खुद को जानने का मतलब ये हो गया कि आपकी कितनी सारी क्वालिफिकेशन, आपने इतनी मेहनत करी है, दिन रात आपने पढ़ाई करी है। सोचो आप एक एग्जाम में फेल होने के बाद क्या सब कुछ खत्म मान लेंगे? आपके पास ऑप्शन है, आप बेटर करने का प्रयास कर सकते हैं, आप कर लेंगे कुछ। क्योंकि जब तक आप अपनी क्षमता नहीं पहचानेंगे, कुछ इस तरह से समझिए, हनुमान जी जब लंका के इस पार थे, समुद्र उनके बीच में था और उनको वो समुद्र लांघना था, हनुमान जी को पता नहीं था कि वो उड़ भी सकते हैं। जैसे ही जामवंत जी ने उन्हें याद दिलवाया था कि हनुमान जी आप में शक्ति है, आप जो है उड़ने की क्षमता रखते हैं या फिर आप इसे उड़ के पार कर सकते हैं। हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा उनकी क्षमताएं। हनुमान जी ने पहचाना, महसूस किया कि हाँ वास्तव में उनके अंदर इतनी क्षमता है कि जिसका वो प्रयास कर रहे थे कि कैसे पार जाएंगे, उस पार कैसे होगी ये समुद्र जो है पार कैसे होगा। जब उन्हें अपनी क्षमता समझ में आई, उन्होंने बड़े आराम से समुद्र को लांघ लिया। कुछ इस तरह से भी आप खुद की क्षमताओं को जब तक पहचानेंगे नहीं, तब तक आप रुके रहेंगे। आप पहले खुद को जाने, इसलिए मैंने लिखा है नो योर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को पहचाने, खुद को पहचाने। आगे है रीजन टू लिव। देखिए, जीने का कारण, जीने के कारण बहुत सारे हैं। हाँ, ये थोड़ा शब्द अलग सा है कि जीने के कारण क्या, भाई जी तो रहे हैं हम। मैं स्पेशली उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जो इस समय बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति महसूस कर रहे हैं, तनावपूर्ण स्थिति में जी रहे हैं और उनके मन में नकारात्मक विचार अभी आ रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, उम्र भी निकल गई, वैकेंसी भी नहीं आ रही और किसी अदर एग्जाम की तैयारी करने के लिए ना ही पैसे हैं और ना ही घर वालों की तरफ से सपोर्ट है और भी कई रीजन। तो उन्होंने ऐसा मान लिया होगा कि अब तो कुछ है ही नहीं बस में, अब क्या करें, क्या मुंह दिखाएं घर पे और लोगों का सामना कैसे करें, लोगों को जवाब कैसे दें। देखिए, आपको आपके घर वाले समझते हैं, आप अपने घर वालों को समझते हो, इसके अलावा कोई भी संबंधी आपका अपना नहीं होता। वो दिखावटी हो सकता है, कुछ हद तक हो सकता है। आप किसी की चिंता ना करें बिल्कुल भी कि लोग क्या कहेंगे, कोई भी नहीं होता लोग, किसी ने नहीं देखे लोग, लोगों का अपना खुद का अस्तित्व नहीं है, वो आपको क्यों समझेंगे। आप क्यों ना जिला अधिकारी बन जाए, क्यों ना कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, वो कल भी आपको कुछ नहीं मानते थे और आगे भी नहीं मानेंगे। बस वो अगर कुछ बन गए आप, तब आपको झूठे के लिए सलाम तो कर सकते हैं, लेकिन वो खुश नहीं होंगे दिल से। ठीक है, आप लोगों की चिंता करना छोड़ दें, खुद को पहचाने, खुद को जाने, मैं यही कहना चाहूंगा। और अभी जो वक्त है एकजुट होने का है, एक साथ रह के आवाज उठाने का है। जहां भी छात्र संघ, सारे छात्र समूह इकट्ठा हो रहा है, आई थिंक 23 फरवरी को लखनऊ में सभी इकट्ठा होने का जो है प्लान बना रहे हैं। आप चाहें तो आप शांतिपूर्वक वहां पे इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें किसी भी तरह के उपद्रव से आप बचें। आप शांतिपूर्वक इकट्ठा हों, शांतिपूर्वक रूप से अपनी बात कहें, इस तभी आपकी बात सुनी जा सकती है और जो है उस हक में बात की जाएगी। ठीक है, तो मैं यही बता रहा था। और इस वीडियो में आप कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं कि आपके क्या विचार हैं। जो व्यक्ति इस समय बहुत ज्यादा तनावपूर्ण की स्थिति महसूस कर रहे हैं, वो थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं उनसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा रुक जाएं। जब बहुत कठिन समय आता है तो वो झकझोर तो देता है, पूरी तरह से तोड़ देता है, मैं समझ सकता हूं, और सब कुछ आपको लगेगा खत्म हो गया, लेकिन वही एक समय है। आप विश्वास रखें,
शायद मैं बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं और मुझे बहुत बड़ा अनुभव भी नहीं, लेकिन मैंने कुछ जो है सीखा है, समझा है। वो ये है कि जब आप कठिन समय में थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा पेशेंस रख लें, और वो कठिन समय गुजरता जरूर है, बीतेगा, उसके बाद जो नया समय आएगा यकीनन वो आज से बेटर होगा और कुछ सिखा के जाएगा। आज जो कठिन समय आया है आप पे, ये बहुत सारी चीजें आपको सिखा के जाएगा, बहुत सारे लोगों से आगू करवाएगा आपसे, आपको, कि कौन आपके साथ था, कौन नहीं है, किसने क्या किया। बस आप देखते रहें, समझते रहें। अभी किसी से कुछ शिकायत नहीं करनी, बस शांतिपूर्वक अपनी बात कहनी है, ठीक है। तो ये दुख तो है वास्तव में, इतने बड़ी संख्या में बच्चों ने एग्जाम दिया था और बच्चों की एक उम्मीद थी, एक लंबे समय के बाद एक वैकेंसी आई थी, और वो भी एक इस तरह से जो है फेल साबित हुई है, लीक हो गया पेपर। लेकिन आप के मन में एक सवाल तो कभी आया होगा कि पेपर लीक होने की वजह क्या रही होगी। देखिए, पेपर किसी अधिकारी के लिए तो जरूरत नहीं थी, या पेपर किसी अन्य कर्मचारी के लिए जरूरत नहीं थी लीक कराने की। हम में से और आप में से, मतलब कि कुछ छात्र ऐसे हो सकते हैं जो पूरी तरह से नकल पर डिपेंड होते हैं, वो मेहनत से बचते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते। शायद वो रईस बाप की औलाद हो सकते हैं। अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो निसंदेह कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। वो रईस बाप की औलाद हो सकते हैं जिन्हें मेहनत नहीं करनी और केवल नकल पे डिपेंड होना। ऐसे स्टूडेंट के नाम पे कलंक है, पूरी तरह से धब्बा है, ठीक है। जब तक स्टूडेंट मेहनत नहीं करेगा वो नकल की ही तलाश में रहेगा, और वो अन्य जो विद्यार्थी मेहनती हैं, जो मेहनत करके अपना एग्जाम करते हैं, उनकी लाइफ बर्बाद करने का एक कारण बनता है। अब इस संबंध में गवर्नमेंट कई सारे कानून भी लाई है जिनसे आप वाकिफ होंगे। अच्छी खासी सजा का प्रावधान है, जुर्माना भी है, लेकिन न जाने क्यों फिर भी ऐसा लगता है कि ये कानून सिर्फ किताबों में रह गए हैं, या फिर पन्नों पर सिर्फ लिखे हुए दिखाई देते हैं। जमीनी स्तर पर ऐसा लगता है कि वो लागू नहीं है। मैं यहाँ किसी भी सरकार को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज परिस्थिति जैसा कि महसूस करवा रही है, मैं वैसा कह रहा हूँ। अगर कोई भी ऐसा है अपराधी जो दोषी पाया जाए, जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ है, ऐसे दोषी को पकड़ के उसे अच्छी सजा देनी चाहिए। अच्छी सजा का मतलब यहाँ पे ये है, मैं तो अगर कहूँ सीधे शब्दों में, कि उससे एनकाउंटर कर देना चाहिए। हालांकि एनकाउंटर का कोई प्रावधान नहीं है, मैं जानता हूँ, मगर जितना बुरा उसने किया है, जिसने भी नकल करवाई है, वो बहुत शब्दों में कहा नहीं जा सकता। कितने बच्चों का उसने भविष्य खराब कर दिया है, कितने बच्चों के सामने मुश्किलें लाके खड़ी कर दी हैं, वो एक बहुत बड़ी बात हो गई है। ऐसे लोगों को जिन्होंने भी पेपर लीक किया है, उन्हें ढूंढ के लाया जाए, उनकी जांच करी जाए, और जांच के बाद जितने भी दोषी हुए उन सबको कैडी से कैडी सजा देनी चाहिए। तभी जो कि आगे कोई ऐसे कदम ना उठाएं, तभी ये संभव है। क्योंकि आज ये एग्जाम लीक हो गया, इससे पहले भी ऐसा नहीं कि ये ऐसा पहली बार हुआ, इससे पहले भी एग्जाम लीक हुए हैं। जैसे आरओ की बात कर लें, बीएड एंट्रेंस की बात कर लें, यूपी बोर्ड इंग्लिश पेपर की बात कर लें, सीटेट एग्जाम की बात कर लें, यूपी टेट की बात करें, कई सारे एग्जाम इससे पहले लीक हुए हैं। फिर कहीं ना कहीं तक विद्यार्थी के मन में एक शंका आती है कि मैं मेहनत क्या सोच के करूं, क्यों करूं मेहनत, और मेरे मन में ऐसी बात कहां से आई कि मेहनत से ही पेपर हो जाएगा। क्योंकि भाई सही बात है, आप मेहनत करते जा रहे हैं, दूसरा पैसे देख के पेपर निकाल ले रहा है, मेहनत कहाँ काम आई, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं तक डिमोटिवेट तो होते ही है। खैर, तो जितने भी ऐसे दोषी हैं उन्हें अच्छी सजा मिलनी चाहिए, जो जिंदगी भर उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें। अन्यथा आगे आने वाले जो फ्यूचर में पेपर हैं, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो निष्पक्ष रूप से पेपर कराए जाएंगे। क्योंकि हम लोग मेहनत कर सकते हैं,
मान के चलिए आगे कोई पेपर आता है, हम उसको टारगेट करें कि चलो यूपी पुलिस में तो हम फेल हो गए, यहाँ से रह गए, चलो इस पेपर में अच्छी मेहनत करेंगे, क्या भरोसा, वो पेपर भी लीक हो सकता है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो मेहनत का आपका कोई भी उद्देश्य नहीं बचेगा, मेहनत का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ उनका सिलेक्शन होगा। ऐसी स्थिति देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि फायदा सिर्फ उनका होगा जिनके पास पैसा होगा और जो पैसे के दम पे सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, बड़ी सीधी सी बात है, जो लोग नकल करवा लेंगे, पैसे देंगे, तो वो तो आगे बढ़ेंगी, फिर मेहनत कहाँ काम आएगी। तो ये कहीं ना कहीं तक जो आर्थिक रूप से कम है और जो मेहनत करते हैं उनका ये शोषण है, ये शोषण हो रहा है, इस पर आवाज उठानी बहुत जरूरी है। और देखिए, कोई भी विद्यार्थी ये बिल्कुल ना समझे कि मेरा स्कोर ठीक है या मेरा स्कोर गलत है तो मैं तो अपने घर रहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में आपका हो सकता है कई स्टूडेंटों का एक पेपर आ रहा हो एसएससी जीडी का, अभी कुछ विद्यार्थी उसमें बिजी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, आप वहां पे मेहनत करिए। लेकिन अगर आपको समय मिले तो 23 तारीख जो कि निर्धारित की गई लखनऊ में इकट्ठा होने की, तो आप कोशिश करें वहां पे पहुंचे समय से और शांतिपूर्वक अपनी बात कहें। देखिए, एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एकता की क्यों आवश्यकता ज्यादा है। एक व्यक्ति था, आपने शायद कहानी सुनी होगी, एक व्यक्ति था गुर्जियस, उसके पास कुछ भेड़ थी, वो एक भेड़ को रोज काट देता था। अब कुछ भेड़ों को संदेह हुआ कि यार ये तो काट रहा है, भेड़ रोज काट देता, कल को हमारा नंबर आ जाएगा और ये हमें भी काट देगा। भेड़ों को ऐसा संदेह हुआ। फिर गुर्जियस को पता चला कि भेड़ आप समझ गए हैं कि उनमें से काटे जा रहे हैं। गुर्जियस ने उपाय निकाला, भेड़ों से कहा कि अरे अरे, मैं तुम्हें नहीं काट रहा, कि जिन्हें काट रहा हूं वो तो कुछ उनमें से शेर हैं, कुछ कुत्ते हैं और कुछ गीदड़ हैं, कुछ अन्य प्रजाति के हैं, आपको तो काटने हैं, आपको नहीं काट रहा। तो अब भेड़ समझ गई कि अरे, हमारी बलि थोड़ी दी जा रही है, ये तो अन्य प्रजाति के लोग हैं और तरह तरह के उनकी बलि दी जा रही है, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वास्तव में तो ये था कि उन्हीं में से काटा जा रहा है, तो इस तरह से भेड़ों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। ठीक कुछ कुछ वैसी स्थिति आज की जनता की है, आज की विद्यार्थियों की है, कि जब एक के साथ कुछ गलत होता है तो अन्य विद्यार्थी ये मान लेते हैं कि मेरे साथ तो कुछ दिक्कत नहीं है, मैं तो एकदम ठीक स्थिति में हूँ, मुझे किस बात की चिंता। तो वो दूसरे विद्यार्थी का सहयोग नहीं करते, वो ये मान लेते कि मेरा अगला एग्जाम आ रहा है जीडी का, मैं इसे दे दूंगा, इसमें हो जाऊंगा। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि सोचो अगर जीडी में भी हो गया, हालांकि जरूरी नहीं है कि होगा, अगर 1% मान लो कि उसमें भी हो गया, तब क्या? जब तक आपके खुद पे बीतेगी तभी आप आवाज उठाओगे। भाई, जो गलतियां हुई हैं आप उन पे मिलके आवाज उठाओ, और जब मिलके आवाज उठाओगे तभी आपकी आवाज सुनी जाएगी, ताकि आगे कोई ऐसा कोई अंजाम ना दे पाए इस तरह की गतिविधि को। ठीक है, तो ये सारी बातें कहनी थी और इन पे हमने बात कर ली है। थिंक वंस बिफोर डेथ, पेशेंस और नो योर एग्जिस्टेंस एंड रीजन टू लिव, ये सारी बात उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आई होंगी और आप आवाज उठाएंगे। बाकी आप क्या हमसे अपेक्षाएं करते हैं इस चैनल पे, आप कमेंट में जरूर अपना आंसर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप थोड़ा धैर्य रखें, समझ के रखें, बिल्कुल भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिसकी वजह से आपके परिवार वालों को दुख हो। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज तक हमने कोई सुख तो दिया नहीं परिवार में, तो कम से कम हम ये तो जिम्मेदारी ले सकते हैं कि कोई दुख भी ना दे उन्हें। ठीक है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें और कोई भी गलत कदम ना उठाएं। ठीक है, वक्त जरूर बदलेगा, कुछ फैसला जरूर आपके पक्ष में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।